हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक झील में नमक की कहानी आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ, जो विशेष रूप से मैं आप लोगों के लिए चुनी हूँ। और उसे सुनने के बाद आप लोगों को ज़रूर एक नई सीख मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि अब मैं जो कहानी बताऊँगी उसे सुनने के बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा। कहानी एक उदास युवक की है जो हमेशा दुखी रहता है और उदास रहता है, तो इसलिए हम आशा करते हैं कि मेरी कहानी जो है वो आप लोगों को पसंद आएगी। एक व्यक्ति था, वो हमेशा उदास रहता था और कभी भी वो खुश नहीं रहता था, हमेशा भयानक चेहरा बनाकर रहता था। तो उसे किसी दिन पता चला कि एक शहर में एक गुरुजी आए हैं, तो उनके पास गया, बोला कि गुरुजी, मैं बहुत उदास रहता हूँ, कभी मैं खुश नहीं रहता हूँ, मेरा कोई उपाय बताइए जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूँ। तो जो गुरुजी थे वो कभी उसकी बातों को जैसे उसे लग रहा था कि वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें उसकी सुने, लेकिन कुछ बोले नहीं, वहाँ से बिना बोले ही वहाँ से उठकर चले गए। तो उसे बहुत उस जो व्यक्ति था उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरी बातें जो है ये गुरुजी ने सुना नहीं, मेरी बातों को अनदेखा करके ये चले गए। तो वो बहुत उदास हो गया। फिर वो कुछ देर उनका वेट किया, सोचा कि थोड़ा देर मैं इनका इंतज़ार कर लेता हूँ, देखते हैं ये आते हैं कि नहीं। तो 10-5 मिनट लगभग वो उनका इंतज़ार किया, फिर गुरुजी आए। आए और वो 1 कटोरी नमक और 1 गिलास में पानी लेकर आए। तो वो बोले, उससे जो व्यक्ति था उसके पास गए और बैठ गए और बोले कि ये जो गिलास में पानी है इसमें 1 मुट्ठी नमक डालो। तो वो उसने उनके निर्देशानुसार वो उसमें डाला। जब गिलास में जो पानी था उसमें नमक डाला, उसको उसको घोल बनाया। तो वो बोले, जो गुरुजी थे वो बोले कि तुम इसे पी जाओ। तो वो बड़ा अफ़सोस हो गया उसे, सोचा कि मैं कैसे पीऊँ, इतना कड़वा लगेगा, मैं कैसे पी सकता हूँ इसको। लेकिन वो उनकी बात माननी थी, तो उनके निर्देशानुसार वो उसको पी गया। तो पीने के बाद तो फिर गुरुजी उससे पूछे कि तुम्हें कैसा लगा है ये पानी? तो बोला कि इसमें तो नमक और नमक ही है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिर बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे वो कुछ नहीं बोले। फिर बोले, जो कटोरी में नमक भर कर के लाए थे वो बोले कि इस कटोरी में से 1 मुट्ठी सिर्फ़ नमक लो और चलो मेरे साथ। तो बोला कि ठीक है, वो फिर चल दिए वहाँ से। चलने के बाद चलते-चलते बहुत दूर तक दोनों लोग गए। फिर जाने के बाद एक झील था वहाँ पे, तो वो झील के पास जब गुरुजी और वो व्यक्ति गया, तो जो गुरुजी थे वो बोले कि जो तुम 1 मुट्ठी नमक लिए हो उसको झील में तुम फेंक दो। तो उसके बाद वो क्या किया ना कि उनका आज्ञा माना और वो झील में वो नमक को फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर वो बोले कि तुम इसमें से 1 गिलास पानी लो और पी लो। तो फिर वो बोला कि ठीक है। तो फिर जो व्यक्ति था उनका निर्देशानुसार पालन किया। फिर वो वहाँ पे ये गिलास उठाया और उसमें से पानी भर कर के पिया। तो उसे नमक का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसमें नमक है या नहीं है। तो फिर उसने मतलब कि और सोचा कि और मैं पी लूँ पानी। तो वो फिर बोले कि तुम्हें पानी कैसा लगा? तो बोला कि मुझे तो बहुत मीठा लगा। तो बोले कि ठीक है। तो वो बोला कि क्या मैं और पी सकता हूँ? तो बोले कि हाँ, पी लो। तो फिर वो और पिया। जो गुरुजी थे वो उस व्यक्ति से पूछे कि क्या तुम्हें इस पानी में नमक का बिल्कुल भी अंदाज़ा हुआ? तो वो बोला कि नहीं, मुझे तो इसमें नमक का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ, ये पानी तो बहुत मीठा लगा है। और जो गुरुजी थे वो दोनों लोग झील के पास बैठे। फिर युवक से जो व्यक्ति था उससे गुरुजी बोले कि सारे लोगों को दुःख की जो मात्रा होती है वो एक ही रहती है। लेकिन हम जैसे दर्द का स्वाद लेते हैं, यह उस कंटेनर के ऊपर निर्भर करता है जिसमें हम डालते हैं। इसीलिए जब हम दुखी होते हैं तो केवल एक चीज़ कर सकते हैं, वह है कि हम अपनी समझ को बढ़ाएँ। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी ज्ञानवर्धक चीज़ें पता हो और समझ हो। इसलिए आप लोग ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं लाऊँगी अगली कहानी और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी मेरी जो कहानी थी वो कैसी लगी। और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।